नमस्ते बच्चों। आज हम पांचवें पाठ के सवाल देखेंगे। तो पांचवें पाठ के स्वाध्याय में 9वां प्रश्न है सवाल वाला, उसको हल करेंगे। तो उसका पहला प्रश्न है, 1 ग्राम द्रव्यमान के दो पदार्थ हैं अ तथा ब। इन दोनों को समान ऊष्मा देने पर अ का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड तो ब का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया। इस आधार पर अ तथा ब पदार्थ में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है और कितनी गुनी अधिक है। तो इस प्रश्न में ध्यान से समझने पर हमें क्या दिखाई देता है कि पदार्थ कितने हैं? 2। एक का नाम अ और दूसरे का नाम ब। दोनों के द्रव्यमान समान है और समान ऊष्मा दी। दोनों का तापमान भी शुरू में समान था। समान ऊष्मा देने पर अ के तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ब के तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। तो किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है? तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे सवाल में दिया क्या है। पिंड अ और पिंड ब, दो पिंड दिए हुए हैं। अ का द्रव्यमान है 1 ग्राम और ब का द्रव्यमान भी 1 ग्राम है, दोनों समान है। इसके तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि या तापमान में कमी को हम डेल्टा टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अ के तापमान में कितनी वृद्धि हो रही है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड की, और ब के तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो रही है। और दोनों को कितनी ऊष्मा दी गई? एक समान। तो Q बराबर एक समान है। और अपने पास सूत्र है Q बराबर, ये आपने पढ़ते समय ही देखा था, Q बराबर mCt। अब ये अलग अलग पदार्थ हैं, इसलिए हमने इस वाले के लिए M1 C1 T1 इस तरह से लिख दिया और दूसरे वाले के लिए M2 C2 और डेल्टा T2 इस तरह से लिखा। तो Q बराबर M1 C1 डेल्टा T1 बराबर M2 C2 डेल्टा T2। M1 और M2 दोनों के द्रव्यमान समान है, इसलिए इन दोनों को हमने क्या किया? काट दिया। अपने पास क्या बचा? C1 डेल्टा T1 बराबर C2 डेल्टा T2। अनुपात ज्ञात किया, C1 बटे C2 बराबर क्या आया? डेल्टा T2 बटे डेल्टा T1। तीन गुणा करेंगे तो अपने पास यही प्राप्त हो जाएगा। C1 डेल्टा T1 बराबर C2 डेल्टा T2। तो ये अनुपात हमने ज्ञात किया। C1 बटे C2, डेल्टा T2 का मान कितना है? 5 और डेल्टा T1 का मान कितना है? 3। तो हमने ये लिख दिया। इस आधार पर अगर हम C1 का मान ज्ञात करेंगे तो अपने पास 5 बटे 3 आता है, और C2 का मान ज्ञात करेंगे तो 3 बटे 5 आता है। तो इनमें बड़ा मान किसका है? तो बड़ा मान है C1 का, यानी 5 बटे 3। जब आप भाग देंगे तो बड़ी संख्या इससे ही प्राप्त होगी। तो ये है C1 बड़ा है किससे? C2 से। यानी C1 किसकी है विशिष्ट ऊष्माधारिता? अ की। तो पिंड अ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है। ये आपको फुल फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद कितनी अधिक है? तो C1 की विशिष्ट ऊष्माधारिता 5 बटे 3 गुना अधिक है। किससे? पिंड ब से। तो अ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ब की विशिष्ट ऊष्माधारिता की 5 बटे 3 गुनी है। इस तरह से आपको सवाल करना है। बच्चों, आगे की सवाल हल करने से पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, और समझ के देखते हैं कि क्या होता है। अगर किसी भी तापमान का पानी है, उसको बर्फ़ में रूपांतरित करना है। समझिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाला पानी है, उसको बर्फ़ में रूपांतरित करना है, तो क्या होगा वो देखते हैं। पानी कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो पहले ये पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में रूपांतरित होगा, और फिर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बर्फ़ में रूपांतरित होगा। डायरेक्ट बर्फ में रूपांतरित नहीं हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर समझिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड का
पानी है और उस पानी को वाष्प में बदलना है, तो पहले ये पानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाष्प में रूपांतरित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में रूपांतरित हो रहा है तो तापमान में परिवर्तन हो रहा है, 40 से 0 आ गया, यानी तापमान में परिवर्तित हो रहा है। और जब तापमान में परिवर्तन होता है तो उसके लिए एक सूत्र लगता है और वो सूत्र होता है mc डेल्टा t। इस सूत्र को आप काम में लेंगे। और जब तापमान में परिवर्तन नहीं होता है उस समय गुप्त ऊष्मा काम में आती है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में रूपांतरित होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में से गुप्त ऊष्मा निकल जाएगी। जब गुप्त ऊष्मा निकल जाएगी तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बर्फ में रूपांतरित हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा ml। L जो है गुप्त ऊष्मा है और ये गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी। अब यहाँ पे देखेंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रूपांतरित हुआ तो तापमान में परिवर्तन हो रहा है, 40 से 100 हो रहा है, यानी तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, mc डेल्टा t। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाष्प में रूपांतरित हो रहा है, तो यहाँ पे तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सूत्र लगेगा ml। इसको L1 माने तो इसको L2 मानेंगे। यहाँ पे तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए ये सूत्र लगेगा, यहाँ तापमान में परिवर्तन हो रहा है इसलिए ये सूत्र लगेगा। केवल इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बच्चों 9वीं का दूसरा प्रश्न है, बर्फ बनाने के कारखाने में पानी का तापमान कम करके बर्फ बनाने के लिए द्रव अमोनिया का उपयोग करते हैं। यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के 2 किलो बर्फ में रूपांतरित करना हो तो कितने ग्राम अमोनिया का वाष्पीकरण करना पड़ेगा। यहाँ पे द्रव अमोनिया के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा दी हुई है 341 कैलोरी प्रति ग्राम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का पानी है, उसको बर्फ में रूपांतरित करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में, और कितनी बर्फ बन रही है, 2 किलोग्राम। तो कितने ग्राम अमोनिया का वाष्पीकरण करना पड़ेगा। द्रव अमोनिया जो है वो ऊष्मा पाकर के वाष्प में रूपांतरित हो जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी समझाया था आपको, पहले पानी जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड का है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का है। उसको किस में बदलना है, पानी में, जिसका तापमान कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बर्फ में रूपांतरित करना पड़ेगा। पानी का द्रव्यमान m1 यानी m यानी द्रव्यमान, तो पानी का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। तो हमें ये सवाल किस में हल करना है, CGS प्रणाली में। तो इसको किलोग्राम में, किलोग्राम दिया हुआ इसको ग्राम में बदलेंगे। तो किलोग्राम बड़ी इकाई है और ग्राम छोटी इकाई है। तो बड़ी इकाई को जब छोटी इकाई में रूपांतरित करते हैं तो गुणा करते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 2 किलोग्राम में 2000। और यहाँ पे देखेंगे पानी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, यानी तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ पे, m1c1 डेल्टा t1। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बर्फ में रूपांतरित हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है नहीं, तो हमें सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, m1l1। फिर यहाँ देखेंगे अमोनिया, ये मैंने अमोनिया का सूत्र लिख दिया है। तो अमोनिया को सीधे वाष्प में बदलना है, उसके तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वाष्प में परिवर्तन करना है, तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे सूत्र, m2l2। और अमोनिया का द्रव्यमान पूछा है कितना होगा, कितनी अमोनिया काम में लेनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन मार्क। और अमोनिया का
आपके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा दी हुई 341 कैलोरी प्रति ग्राम। अब यहाँ पे ऊष्मा कौन दे रहा है? ऊष्मा ये पानी दे रहा है। पानी दे रहे तभी ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में रूपांतरित हो रहा है। और ऊष्मा का ये परित्याग कर रहा है, तो ऊष्मा ग्रहण कौन कर रहा है? अमोनिया। ये अमोनिया ऊष्मा ग्रहण करके वाष्प में रूपांतरित हो जा रही है। तो यहाँ पे दी गई ऊष्मा, तो दी गई ऊष्मा कौन कौन सी है? ये ऊष्मा और ये ऊष्मा। तो उन दोनों ऊष्माओं को जोड़ दिया, M1C1 डेल्टा T1 प्लस M1L1। उनके मान रख दिए। M1 कितना है? 2000 गुणा पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 होती है, वो आपको याद रखनी है, इनटू तापमान में वृद्धि या कमी कितनी हुई? यहाँ पे ऊष्मा दे रहा है तो तापमान में कमी हो रही है, तो तापमान में कमी कितनी हो रही है? 20 में से 0 घटाया तो कितना हुआ? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान में वृद्धि या कमी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अधिक तापमान में से कम तापमान को घटा दीजिए, तो तापमान में वृद्धि या तापमान में कमी ज्ञात हो जाती है। फिर प्लस M1 2000 गुणा L1, यानी बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी, तो वो 80 लिख दिया हमने यहाँ पे। सवाल को हल कर दिया, 2 दूनी 4 और 3 और 1 4 0 लगा दी, 8 दूनी 16, 3 और 1 4 0 लगा दिया, और फिर दोनों को जोड़ दिया, 16 और 4 20, और ये 4 0 आ गया। उसके बाद ली गई ऊष्मा, ऊष्मा कौन ले रहा है? अमोनिया। तो अमोनिया द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी है? M2L2। तो M2L2, M2 दिया नहीं है इसलिए हमने M2 वैसे ही रहने दिया, इंटू L2 कितना है? 341। अब ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत है, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो दी गई ऊष्मा कितनी है? Q1 20 ये, और ली गई ऊष्मा कितनी है? M2 गुणा 341। अपने को M2 का मान ज्ञात करना है, तो M2 के साथ ये गुणा में है वो किधर आ जाएगा? या नीचे। तो ये भाग दे दिया, और भाग देने पर अपने को कितना उत्तर प्राप्त हुआ? 586.5 ग्राम। 586.5 ग्राम अमोनिया का वाष्पीकरण करना पड़ेगा। 9वें का तीसरा है ई। एक ऊष्मारोधक पात्र में 150 ग्राम द्रव्यमान का 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का बर्फ रखा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कितनी ग्राम भाप मिलाने पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का पानी तैयार होगा? यहाँ पे दिया हुआ है बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा दी हुई है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, पानी के उबलने की गुप्त ऊष्मा दी हुई है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता दी हुई है 1 कैलोरी प्रति ग्राम। तो अब हमें यहाँ पे देखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का बर्फ रखा जा रहा है। किसमें रखा है? ऊष्मा अवरोधक पात्र में, और उसका तापमान कितना हो जाएगा भाप मिलाने पर? अंतिम तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बर्फ ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है और भाप जो है वो ऊष्मा को दे रहा है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया वो देखेंगे, बर्फ है, बर्फ का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बर्फ जो है पानी में रूपांतरित होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में, और उसके बाद 50 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में रूपांतरित हो रहा है। तो ऊष्मा ले रहा है बर्फ। अब यहाँ पे तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सूत्र क्या लिखिएगा? M1L1, L यानी गुप्त ऊष्मा, और यहाँ पे तापमान में परिवर्तन हो रहा है, 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, इसलिए सूत्र कौन सा लगेगा? M1C1 डेल्टा T1, यानी MC डेल्टा T वाला सूत्र लगेगा। उसके बाद बर्फ का द्रव्यमान दिया हुआ है M1 बराबर 150 ग्राम, डेल्टा T यानी तापमान में कितनी वृद्धि हो रही है? तो 50 में से 0 घटाएंगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब भाप जो है, भाप का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब ये भाप जो है पानी में रूपांतरित होगा, पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में और उसके बाद फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि नहीं हो रही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भाप है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, तो तापमान में वृद्धि नहीं हो रही, इसलिए सूत्र कौन सा लगेगा, M2L2। L गुप्त ऊष्मा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, अधिक तापमान में से कम को घटा देंगे, यानी 100 में से 50 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 50। तो डेल्टा टी यानी कितना, 50। और सूत्र लगेगा M2C2 डेल्टा T2। भाप के लिए हमने 2 करके लिखा है, M2C2 और T2, वैसे सामान्य सूत्र है MC डेल्टा T। तो अब यहाँ पे ली गई ऊष्मा, कौन ऊष्मा ले रहा है, बर्फ। तो बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा कौन सी है, M1L1 प्लस M1C1 डेल्टा T1। तो सूत्र लिख दिया हमने। अब इनके मान रख देंगे। M1 कितना है, 150 ग्राम, और L1 कितना है, वो बुक में दिया हुआ है 80 कैलोरी, तो 80 लिख दिया, प्लस M1 150 और गुणा C1 किसका है, पानी का। तो पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है 1, तो 1 लिख दिया, गुणा डेल्टा टी कितना है, 50, तो 50। हल कर दिया इसको, 15 8 120 और 2 जीरो लगा दी, 15 पंजे 75 और ये 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो यहाँ लगा दी, दोनों को जोड़ दिया, 19,500। अब दी गई ऊष्मा, ऊष्मा कौन दे रहा है, ये भाप। तो भाप द्वारा दी गई ऊष्मा M2L2 प्लस M2C2 डेल्टा T2। तो सूत्र हमने लिख दिया, अब उसमें मान रख देंगे। M2 हमें ज्ञात करना है, तो इसलिए कोई वैसे का वैसे लिख दिया, इंटू L2 क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वो दी हुई है आपके बुक में 540 कैलोरी, तो ये 540 लिख दिया, प्लस M2 कितना है, ज्ञात करना है, गुणा पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 होती है, इंटू डेल्टा टी कितना है, 50, तो 50 लिख दिया। हल करेंगे, M2 दोनों साइड है, तो M2 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 540 प्लस 50 को 1 से गुणा किया तो 50 ही रहेगा, तो ये 50। इन दोनों को जोड़ दिया, 590, तो उसको पहले लिख दिया 590 M2। अब ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत से दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, या ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, तो यहाँ पे Q1 बराबर Q2। Q1 कितना है अपना, 19,500, और बराबर Q2 कितना निकला, 590 M2। अब हमको M2 का मान ज्ञात करना है, तो ये 590 इधर चला जाएगा भाग में। तो बच्चों M2 का मान ज्ञात करेंगे, M2 बराबर 19,500 बटे 590, और जब आप भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 33.05 ग्राम। तो आपको उत्तर क्या लिखना है वो देखेंगे, 33.05 ग्राम भाप मिलानी पड़ेगी। बच्चों अंतिम प्रश्न, और प्रश्न क्या है वो देखते हैं। एक कैलोरी मापी का द्रव्यमान 100 ग्राम है, विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। उसी में 250 ग्राम द्रव्यमान वाला 0.4 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड विशिष्ट ऊष्माधारिता वाला और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाला पदार्थ है। ये पदार्थ किस में है, कैलोरी मापी में। 10 ग्राम द्रव्यमान का 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का बर्फ का टुकड़ा डाला तो मिश्रण का तापमान कितना होगा। तो यहाँ पे ये देखना है हमको कैलोरी मापी, ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। कैलोरी मापी वो तांबे का बना होता है। तो कैलोरी मापी के अंदर क्या रखा हुआ है, एक पदार्थ रखा है, नाम नहीं दिया है, तो उस पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है। सबसे पहले कैलोरी मापी जो ये पात्र है इसे कहते हैं, जो तांबे का बना होता है। उसका द्रव्यमान दिया हुआ है M1 यानी 100 ग्राम दिया हुआ है। उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता दी हुई है, तो C1 बराबर 0.1
किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ लिखना था। और कैलोरी मापी का तापमान नहीं दिया हुआ है, पर यहाँ पे देखेंगे कैलोरी मापी में जो द्रव भरा हुआ है उसका तापमान दिया हुआ है। उसका तापमान कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो तापमान इस द्रव का होगा, ये इस पदार्थ का होगा, वही तापमान कैलोरी मापी का भी होगा, क्योंकि उसी के अंदर भरा हुआ है। तो इसलिए इसका तापमान कितना होगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस द्रव पदार्थ का द्रव्यमान दिया है 250 ग्राम। उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता दी हुई है 0.4 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और उसका तापमान दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या किया है? 10 ग्राम द्रव्यमान का एक बर्फ का टुकड़ा, बर्फ के टुकड़े का तापमान कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको इस पदार्थ के अंदर डाला। पदार्थ के अंदर डालने पर ये ठंडा है, तापमान कम है, तो ये ऊष्मा लेगा और ये दोनों क्या करेंगे? ऊष्मा को देंगे। और कब तक देंगे? जब तक कि तीनों का तापमान एक समान नहीं हो जाता है। तो जो अंत में तापमान हो जाएगा उस तापमान को हम कहते हैं मिश्रण का तापमान, और वो हमें ज्ञात करना है। तो माना वो तापमान क्या है? T। तो अब सवाल को हम हल करेंगे। यहाँ पे दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो ऊष्मा कौन दे रहा है? कैलोरी मापी दे रहा है और वो पदार्थ दे रहा है। तो कैलोरी मापी का तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है? परिवर्तित हो रहा है। 30 डिग्री है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ डालेंगे तो तापमान कम होगा। तो तापमान में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? mCt वाला। इसके भी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होगा, इसलिए यहाँ भी सूत्र क्या लगेगा? mCt। तो ये कैलोरी मापी द्वारा दी गई ऊष्मा और ये उस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा। तो m1c1 डेल्टा T1 प्लस m2c2 डेल्टा T2। m1 कितना है? 100, c1 कितना है? 0.1 और T1 कितना है? T1 हमारा क्या आएगा? मिश्रण का अंतिम तापमान हमें मालूम नहीं है और प्रारंभिक तापमान इसका पता है, तो इसका तापमान कम होगा। तो यानी 30 माइनस ये अंतिम तापमान T प्लस m2 कितना है? 250। उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.4 गुणा तापमान में कमी कितनी होगी? तो 30 माइनस T। अब इसे हल कर लिया, दोनों को गुणा किया, दशमलव इधर आ जाएगा, यानी 10 30 माइनस T प्लस 25 चौका 100 और एक जीरो हट जाएगी, दशमलव लग जाएगा तो, और ये 30 माइनस T। अब यहाँ पे 30 माइनस T दोनों साइड है, तो 30 माइनस T को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? 10 प्लस 100 और 30 माइनस T ब्रैकेट में। तो उसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। 10 और 100 कितना हो गया? 110, 30 माइनस T। और अब 110 को 30 से गुणा किया, 11 तिया 33 और ये 2 जीरो लगा दिए, माइनस 110 T। ये क्या हो गया? दी गई ऊष्मा Q1। अब ली गई ऊष्मा, कौन ऊष्मा ले रहा है? बर्फ। तो बर्फ, सबसे पहले बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में बदलेगा, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी T डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में बदलेगा। तो यहाँ पे वही बर्फ किस में रूपांतरित होगा? पानी में। फिर पानी किस में रूपांतरित होगा? पानी में। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है और ये T डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? ml। यहाँ पे mc डेल्टा T। तो अब वो सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। तो उसके लिए द्रव्यमान हमने क्या माना? m3 और L प्लस m3c3 और T डेल्टा T, डेल्टा T3 लिख सकते हैं। जो अंतिम तापमान होगा उसमें से 0 डिग्री सेंटीग्रेड को घटाएंगे तो हमारे पास T डिग्री आएगा।
तो M3 कितना है 10 और L यानी बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है 80 कैलोरी। तो 80 लिख दिया, ये बुक में दिया हुआ है, प्लस M3 कितना है 10 और पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 होती है, गुणा तापमान में वृद्धि कितनी होती है T डिग्री, अंतिम तापमान T, तो वह वृद्धि हुई। अब इनको हल कर लिया, 80 को 10 से गुणा किया 800 प्लस 10T। अब ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत से यानी दी गई ऊष्मा बराबर ले गई ऊष्मा, तो Q1 बराबर Q2। Q1 हमने क्या निकाला है 3300 माइनस 110T बराबर Q2 800 प्लस 10T। इस 800 को इधर ले आए तो माइनस में हो गया और ये माइनस का 110T उधर गया तो क्या हो गया प्लस में हो गया। अब घटा दिया हमने तो कितना आया 2500 बराबर 110 और 10 120T। फिर अब क्या करेंगे T का मान ज्ञात करेंगे, तो T का मान ज्ञात करेंगे तो 120 किधर आ जाएगा इधर आ जाएगा। आगे मैंने यहाँ किया है T बराबर 2500 बटे 120, 2500 में 120 का भाग देंगे तो आपके पास उत्तर क्या आएगा 20.83 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है, मिश्रण का तापमान कितना होगा, तो आपको बताना है, लिखना है उत्तर कि मिश्रण का तापमान 20.83 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो बच्चों इसी के साथ 5वें पाठ के सवाल समाप्त हो गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।